चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षितैः। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षितैः। चतुर्थी प्रथमा का एक वचन, तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षितैः तृतीया का बहुवचन। तस्मै इदम इति तदर्थम, तस्मै इदम इति तदर्थम, उसके लिए यह घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी। पहले आपने तत्कृत देखा था, है ना, तत्कृतार्थ है ना, गुणवचन है ना कहा था। और तत्कृता क्या लिए थे? निमित्त नैमित्तिक भाव, शंकुलया खंड, टुकड़ा होने के प्रति निमित्त कारण था, और निमित्त नैमित्तिक भाव था। और यहाँ है उपादान कारण है, उपादान उपादेय कारण है। मिट्टी से घड़ा, और निमित्त नहीं मिट्टी, मिट्टी को क्या कहेंगे वहाँ? घड़े का उपादान कारण है। अथवा दूसरा नाम क्या है? समवायी कारण कहा जाता है। उपादान कारणम अथवा समवायी कारणम कहा जाता है। तादृश कार्य कारण भाव में ही ये सूत्र लगेगा तदर्थार्थ में। तस्मै इदमिति तदर्थाम, इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास हो रखा है। यही सूत्र इसमें लग गया, सूत्र में सूत्र लगा है, इसी सूत्र में यही सूत्र लगा करके समास कर दिया। यही सूत्र करता है ना चतुर्थी समास, और इसी सूत्र के एक पद में चतुर्थ समास कर दिया। तदर्थंच अर्थश्च बलिश्च हितंच सुखंच रक्षितंच इति तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितानि तैहि, इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास। अनुवृत्तिया तत्पुरुषा विभाषा सुप सहसुपा और समासा, इन सब का अधिकार चल रहा है। अर्थ लिख रहे चतुर्थ्यंतम सुबंधम, चतुर्थ्यंत जो समर सुबंध है उसको किसके साथ समास करेंगे? तदर्थवाचक शब्दों से, केवल अर्थ शब्द से और हित शब्द से, सुख रक्षित इत्येतै समर्थै सुबंधै। जब ये सब समर सुबंध होंगे तो तब क्या होगा? सविकल्पेन समस्यते, विकल्प से इनके साथ समास होगा और तत्पुरुष समास भवति, और उसका नाम तत्पुरुष समास बैठेगा। इसको हम चतुर्थी तत्पुरुष कहेंगे। द्वितीय तत्पुरुष गया, तृतीय तत्पुरुष चला गया, और अब चतुर्थी तत्पुरुष। प्रथमा तत्पुरुष का क्या नाम था? अलग रख दिया था, कर्मधारय, ये नाम रखा था, कर्मधारय। जगह दृष्टांत और खुलेंगे दृष्टांतों से। तदिति पदेना चतुर्थ्यंतस्य अर्थ परामर्शते, तदर्थार्थ में तत् इस पद के द्वारा चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है, वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, प्रकृति है, उसको दर्शाया गया। इसे तदर्थ माने तदर्थ के द्वारा क्या कहा गया? प्रकृति विकार भाव है, कार्य कारण भाव, उपादान उपादेय भाव, समवाय कारण और उसका कार्य। नहीं आएगा यदि क्या कहेंगे? समवाय कारण और कार्य कहेंगे। वेदांति कहेगा उपादान कारण और कार्य है, और सामान्य कहेंगे कार्य और कारण भाव। भाषा अलग अलग है, चीज एक ही है, मिट्टी और घड़ा, चावल दाल और खिचड़ी। चावल और दाल क्या है? उपादान कारण है, किसका? खिचड़ी रूपी कार्य के प्रति। आटा उपादान कारण है, किसका? रोटी के प्रति। रोटी बनाएंगे ना आटे से, हलवा भी बन जाएगा, आटे का हलवा भी बनता है, चपाती भी बनेगा, पूड़ी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है आटा से। उपादान कारण कई चीज़ों का है। ये उपादान कारण कहा जाता है उसे जिससे आप सामान या कार्य उत्पन्न करते हैं। ऐसे स्थल में सूत्र समास करके तदर्थार्थ है ना। इसे प्रकृति विकार भावे समासयिष्यते। से पहला तदर्थार्थ का दृष्टांत यूपाय दारू, यूपाय दारू, दारू मने पीने वाला दारू नहीं, दारू में संस्कृत में लकड़ी, दारू का अर्थ होता है संस्कृत में लकड़ी। दारू दारुणी दारूणी, दारू दारुणी
दारूणी, दारुणा, दारुभ्याम, दारुभिः इत्यादि रूप चलेगा। लकड़ी किसके लिए लकड़ी है? ये यूप बनाने के लिए। यूप कहते किसको? जो यज्ञ में एक पशु आदि को बांधने के लिए लकड़ी गाड़ा जाता है, उसको 8 कोण बनाते, एक तरीका है बनाने का, डिजाइन उसका विशेष है, उस बनाने का ना वो उसका यूप, उसके लिए ये लकड़ी है। यूप बनाने के लिए लकड़ी, यूपाय दारू। चतुर्थी समास हो गया, यूप दारू बना, यूपाय दारू इति यूप दारू। कुंडलाय हिरण्यम, कान के जो कुंडल बनते हैं, कुंडल बनाने के लिए सोना है, इति कुंडल हिरण्यम्र बना। इसी प्रकार सब समझें। अब अर्थ शब्द के साथ समास करेंगे। अर्थ शब्द के साथ जो समास होता है, आगे 2:1:55 में एक सूत्र, 2:1:35 पढ़ रहे हो, भूत सूत्र के 20 सूत्र के बाद एक सूत्र आने वाला है। उस सूत्र में एक वार्तिक है, वार्तिक कहता है अर्थ शब्द के साथ जो समास होगा वो नित्य होगा, अतएव अश्वपद विग्रह वाक्य करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझें आप। पहले वार्तिक लिख लो। अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वाच्यम, ये वार्तिक है। अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वाच्यम। अर्थ शब्द के साथ हमेशा नित्य समास होता है, और लिंग लिंगता है कैसे होगा उसका समास का? विशेष के अनुसार। किसको बताना आप चाह रहे हैं? जैसे विग्रह वाक्य में बताएंगे, ब्राह्मणाय, पुल्लिंग में लाना हो तो अयम, स्त्रीलिंग में हो तो यम, और नपुंसकलिंग में लाना हो तो इदम। अयम से इधर पोती क्या होगा? सुपह। इदम से, अयम से यवागु, और इदम से तक्रम, कुछ भी ले लो, नपुंसकलिंग। देखो अश्वपद हो गया ना, ये अर्थ शब्द मैं नहीं लिख रहा हूं, अर्थ इस पर क्या लिख रहा हूं? अयम यम इदम। ब्राह्मण के लिए यह है, ये पुल्लिंग काल पदार्थ के लिए बोल रहे हो, सुपा मने दाल, पुल्लिंग, तब अयम विग्रह वाक्य में बोलूंगा। जब अन्य वस्तु जो बता रहे यवागु स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो विग्रह वाक्य में यम कहूंगा, और जो अन्य वस्तु विशेष जो वस्तु है वह नपुंसकलिंग यदि है तो विग्रह वाक्य में क्या कहूंगा? इदम कहूंगा। समास क्या बनेगा? ब्राह्मणार्थ बनेगा। इन सब के जगह पर क्या होगा? अर्थ आएगा। ब्राह्मण तो वैसे है ही है। अब यहां इसको स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ब्राह्मणार्थ, ब्राह्मणार्था, ब्राह्मणार्थ सुपः, ब्राह्मणार्थ यवागो, ब्राह्मणार्थम तक्रम, ये प्रयोग हो जाएगा। अर्थ के साथ नित्य समास हुआ। नित्य समास होने से अर्थ शब्द को समास में हम प्रयोग नहीं करेंगे। नित्य समास किसको कहते हैं? अश्वपद विग्रहो नित्य समास अविग्रहो वा। कई बार पहले आ चुके हैं, बता चुके हैं, लिखे हैं लक्षण। नित्य समास का लक्षण क्या है? अश्वपद विग्रहो अविग्रहो वा। जहाँ स्वपद जो समास के अंतर्गत जो दिख रहा है उनमें से एक आध पद प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं अश्वपद। जैसे दो पद है ना, ब्राह्मण और अर्थ, इन विग्रह वाक्य में क्या किया मैंने? अर्थ का प्रयोग नहीं किया, एक पद प्रयोग नहीं हुआ, इसका नाम अश्वपद विग्रह वाक्य। अश्वपद क्या है? जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत आप जानते हैं, राज्य पुरुष, क्या बना था?
राजपुरुषः। अब इसे देखो विग्रह वाक्य में ये दोनों पद प्रयोग हुआ है ना। स्वपद, स्वपद माने विग्रह में जो भी पद है, समास में जो पद है, राजपुरुष में जो दो पद है, दोनों को मैं विग्रह वाक्य में बोलूंगा, वो नित्य समास नहीं होगा। दोनों में से एक बोला एक नहीं बोला, या दोनों ही नहीं और कुछ और ही बोल दिया और समास बना दिया, उसको कहते हैं अविग्रह हुआ। ऐसे भी आएंगे आपको दृष्टांत। अभी तक तो केवल अस्पद विग्रह का ही दृष्टांत समझ में आ गया ना। ब्राह्मणाय अयम, ब्राह्मणायम, ब्राह्मण इदम, ये विग्रह वाक्य होगा। प्रयोग होगा ब्राह्मणा, क्या होगा विग्रह वाक्य के बाद? लौकिक वाक्य कैसा दिखेगा आपको? ब्राह्मणा ये, और चाहिए अयम बोलो, चाहिए यम बोलो, चाहिए इदम बोलो, आगे क्या लिखूंगा? अर्थ सु। विग्रह वाक्य में अर्थ नहीं है, लौकिक विग्रह वाक्य में, लेकिन अलौकिक में अर्थ लिखा जाएगा। यह सुपद विग्रह की विशेषता है। जैसे अविभाव समास में भी क्या देखा था आपने? हरौ इति आपने बोला, हरि गी इति जब क्या लिखा आपने? अधि, रूप बनाए थे अधिहरि। अलौकिक विग्रह वाक्य में हमेशा समास के एक पद नहीं रहता है, लेकिन समास जब लौकिक विग्रह वाक्य इनमें नहीं है, लेकिन अलौकिक में जब बोलोगे तब उसको लिखना पड़ता है। तो रूप क्या बनेगा तब? ब्राह्मणार्थ। तीनों लिंगों में अपने हिसाब से चला लो फिर। ब्राह्मणार्थः, ब्राह्मणार्थौ, ब्राह्मणार्थाः, सुपाः, ब्राह्मणार्था यवागु, ब्राह्मणार्थे, ब्राह्मणार्थाः, ब्राह्मणार्थम, ब्राह्मणार्थे, ब्राह्मणार्थानि, नपुंसकलिंग में इस तरह से रूप बनता है। नहीं, ब्राह्मण दो ही दिया है इसने, ब्राह्मणार्थम पय नपुंसकलिंग, ब्राह्मणार्थम पय और ब्राह्मणार्था यवागु नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग दिया। ऐसे पुल्लिंग में समझ लो ब्राह्मणार्थ सूपः आदि। बलि का दृष्टांत दे रहे, इंद्राय बलिः इति इंद्र बलिः, इंद्राय बलिः इति इंद्र बलिः। इंद्र के लिए या बलि है, भेंट पूजा, 1 किलो मिठाई का डिब्बा भगवान को चढ़ा देते कि नहीं मिठाई, इंद्र के लिए चढ़ा दिया। इंद्राय बलि थी इंद्र बलि ही। भगवान कृष्ण की लीला में इसी का तो विरोध हुआ हो, हैं? गोवर्धन पूजा वाली बात, वो इंद्र को ही भेंट चढ़ा रहे थे। अब भगवान ने कहा उसको क्या चढ़ना, हम यहाँ बैठे हैं तो हमें नहीं खिलाओगे, उनको खिलाओगे, हम भगवान हैं। लीला रची उन्होंने। तो इंद्राय बलिरिति इंद्र बलि ही, कुबेराय बलिरिति कुबेर बलि ही, ये सब दृष्टांत बन जाएंगे। चतुर्थी यंत्र के साथ बलि शब्द का समास हो गया। अब हित शब्द के लिए गोभ्यो हितम इति गोहितम, गौओं के लिए हितकारी, जो भी भोजन पानी उसके लिए हितम। जलम उष्ण जलम गुड़ जलम, नपुंसकलिंग दिया ना इन्हें, पुल्लिंग भी चला गोभ्यो हितः इति गोहितः, गोहितम नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों में चलेगा। वस्तु पर निर्भर है, अन्य वस्तु क्या है जिसके इसके तरफ बोध जो करा रहे। सुख के साथ गोभ्य सुखम इति गो सुखम, गौओं के लिए यह सुखमय वस्तु है। अश्वेभ्यो सुखमिति अश्व सुखम, रक्षित पुत्राय रक्षितमिति पुत्र रक्षितम, पुत्र के लिए रक्षित कर दिया। आजकल लोग करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं, पुत्री के लिए भी करते। सुकन्या योजना बना ना, सुकन्या योजना, बेटी के नाम पे थोड़ा थोड़ा रोज पैसा जमा करो या महीना महीना जमा करो, और जब 20-21 साल की हो जाएगी
तो शादी लायक होगी तो इतना पैसा हो जाएगा, ये कल्पना है। हो भी जाता है, रखोगे तो कई गुना हो जाता है, व्यवस्था बना दी है। पहले पुत्रों के लिए करते थे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पैसा चाहिए ना, इसे जन्म से ही उसको शुरू कर उसके नाम पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पुत्राय रक्षितम इति पुत्र रक्षितम, अश्वेभ्यो रक्षितमिति अश्व रक्षितम, घोड़ों के लिए सुरक्षित चना है, आदमी का खाने के लिए नहीं है, घोड़ों के लिए चना। अश्वेभ्यो रक्षितम इति अश्व रक्षितम, घोड़े के लिए प्रिय है ना चना, घोड़ों का प्रिय भोजन चना होता है, लेकिन मीठा डाल के नहीं, मीठा डाल के मनुष्य के लिए प्रिय चना है। गुड़ डाल की जो बनाते चना का क्या नाम है? हयग्रीव प्रसादम, हयग्रीव प्रसादम कहते हैं। भगवान विष्णु के एक अवतार है हयग्रीव अवतार, उस अवतार वाले में उनको खुश करके चारों वेद ज्ञान पाना है तो हयग्रीव अवतार का फोटो रख करके चने का गुड़ में पका करके बढ़िया से मिठाई बना करके भोग लगाना पड़ता है। एक बड़े संत हुआ द्वैत संप्रदाय माध्व संप्रदाय में, वादराज तीर्थ, बहुत बड़े संत हुए। वो जब शुरू में पढ़ने आए, पढ़ते भी रहे, महात्मा भी हो गए, लेकिन उनको नहीं लगा कि मेरी पढ़ाई ठीक है। जैसे आप लोगों का आधा है ना ढीला ढाला रहता है कईयों का, तो वैसे उनकी भी ढीला ढाला था। तो उन्हें कहा कैसे हो गए काम। फिर रोज़ाना चने का गुड़ का मिठाई बना करके सर पर रख के भगवान को भोग लगाते थे। अब करते 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 साल भर या 1.5 साल बाद जो है भगवान प्रसन्न हो गए, स्वयं घोड़े के आकार में आ गए और 2 पैर 2 कंधों पे रख के पूरा प्रसाद खा लिया और 4 दाने छोड़े, केवल 4 दाने। जैसे भगवान का स्पर्श हो समाधि में, इनको पता ही नहीं फिर आगे क्या हुआ, वो तो समाधि में चले गए। जब भगवान हट गए तो उन्होंने उसके बाद होश आए तो उतारा तो 4 दाने, कमाल है। उनने एक एक करके खाया, चारों वेद का ज्ञान फटाक से हो गया। एक खाए ऋग्वेद का ज्ञान, दूसरा खाए यजुर्वेद का ज्ञान, तीसरा खाए सामवेद का ज्ञान, चौथा खाए अथर्ववेद का ज्ञान। और प्रकांड हो गया ज्ञान उनका, उनके बराबर कोई नहीं था उस जमाने में। इसे हयग्रीव अवतार में चना प्रिय होता है भगवान को, वैसे मनुष्य को भी चना प्रिय है। चने की बहुत सारी चीजें बनाते खाते। तो चणकम संस्कृत में कहते चणकम, हयग्रीव प्रसादाय चणकम इति हयग्रीव प्रसाद चणकम समास हो जाएगा। अश्वेभ्यो रक्षित भी अश्व रक्षिता। अब आइए चतुर्थ समास समाप्त हो गया। और जो यहाँ कहा गया इनसे अतिरिक्त शब्दों के साथ ही चतुर्थ समास आप देखोगे तो क्या करना पड़ता है? योग विभाग। इसको तो चतुर्थी को अलग कर दो, चतुर्थी। और बाकी वहीं आ रहा है स सुपा रहा है, सुपा रहा है, सब चतुर्थ समरसबंतों को अन्य समरसबंतों के साथ ऐसे व्याख्या कर देंगे समास, और उसका नाम तत्पर समास हो जाएगा। हर एक सूत्र में इस योग विभाग समझना है। वेद में एक शास्त्र में प्रयोग है, चतुर्थ समास दिख रहा है हमको, चतुर्थ तत्पर समास हुआ है, लेकिन इस सूत्र में गिना नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भाष्यकार निर्णय दे दिया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अगला सूत्र में भी पंचमी, सबको योग भाग करके अलग अलग सूत्र बना लेना, ताकि वो जो पद प्रयोग हुआ है वेद शास्त्र आदि में वो असाधु ना हो। नहीं तो आप कहेंगे सूत्र ही नहीं तो कैसे बन गया, ये तो गलत प्रयोग है। ऐसे ना हो, भ्रम ना हो, संशय भी ना हो, इसलिए कह दिया योग भाग करके उन रूपों को सिद्ध कर लेना। पंचमी भयेना, पंचमी भयेना, पंचमी प्रथमा का एक वचन, भयेना तृतीया का एक वचन। अनुवृत्ति पूर्वत यहाँ पर तत्पुरुष का अनुवृत्ति आ रही है, बाकी अधिकार है विभाषा
सुप सह सुपा और समास। पंचम्यंतम समर्थ सुबंतम भय शब्देन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। पंचम्यंत समर्थ सुबंतों को भय प्रकृतिक समर सुबंत के साथ, केवल एक ही पद के साथ बोल रहे हैं, एक ही शब्द बनेगा क्या पंचमी तत्पुरुष समास का? यहाँ भी इसलिए योग भाग करके अनेकों समास बनाना पड़ेगा। दृष्टांत देखो, वृकेभ्यो भयम यदि वृक भयम, भेड़ियों से भय, भेड़ियों से भय इति वृक भयम, वृकेभ्य वृकधन भ्यस भयधन सु। पंचम्यंत का समास हुआ, समास होने से प्रासंज्ञा शुभलुक हो गया, वृक और भय रहा। वृक का क्या हो गया? उपसर्जन संज्ञा और प्राक प्रयोग हो जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम, और वृक भय ये प्रातिपदिक बना। तब एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय से फिर भी उसकी पहले किया हुआ प्रातिपदिक को अभी भी बना हुआ है मान करके क्या होगा? सुप आ जाएगा। नपुंसकलिंग में प्रयोग किया वृक भयम, यमेव चौर भयम, चौरेभ्यो भयम, चौरात भयम, एक चोर से भय है तो चौरात भयम, दो से भय है तो चौराभ्याम भयम, अनेकों से हो तो चौरेभ्यो भयम इति चौर भयम बनेगा। यहां से पंचमी की अनुवृत्ति 2, 1, 38 तक है, माने 2 सूत्र और 37 और 38 तक जाएगा। अपेता पोड़ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पशः, अपेता पोड़ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पशः, त्रस्तैर तक तृतीया का बहुवचन, अल्पशः अल्पे। अल्पश शब्द का तात्पर्य है थोड़ा सा होगा समास, थोड़ा समास होगा। अरे समास में थोड़ा होता है क्या और पूरा होता है अलग है। थोड़ा होता है का मतलब है ये किसी भी पंचमी तो किसी के भी साथ कर दो ऐसा अर्थ नहीं लेना। यहाँ ये शब्द तो तय हो गया, पर वाला शब्द तय हो गया, पूर्व वाले जो पंचम अंत है वो मनमाने आप जिस किसी भी को भी नहीं ले सकते। इन शब्दों के साथ निश्चित किन शब्दों का समास होगा पंचम अंतों का, तो थोड़े ही हैं इसलिए अल्प शब्द माने व्यापक समास नहीं। अभी तक क्या आप जिस चतुर्थ्यंत, कोई भी चतुर्थ्यंत लो इन शब्द के साथ समास कर दो, कोई भी तृतीयांत लो तत्कृतार्थ समास कर दो, कोई भी तृतीयांत ले लो उसको श्रुतार्थ से समास कर दो, ये आपने पढ़ा है ना। अब यहाँ इसमें ऐसा नहीं होगा, कोई भी पंचम्यंत तो उसका इन शब्द के साथ समास हो ऐसा अर्थ नहीं है, प्रयोगाधीन सीमित है, इसलिए कह दिया अल्पश। अनुवृत्ति पूर्वत सबका हुआ। समास वर्ग क्या है? अपेत पोट इत्यादि में इतरेतर समास, इसलिए बहुवचन प्रयोग हो गया। अतीतश्च अपोढ़श्च मुक्तश्च पतितश्च अपत्रस्तश्च इति अपत्रस्ताः बनेगा, फिर तेभ्य तैहिरिति अपत्रस्तैहि तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। अनुवृत्ति पुरुष से पंचमी का है और अधिकार चल रहा है तत्पुरुष विभाषा सुप सह और समास। अर्थ है अल्पम पंचम्यंतम, देखो अल्पश किसका विशेषण है? पंचमी का, थोड़े ही पंचम्यंतों का, यानी कि जितने पंचम्य शब्द बनते हैं सबका, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे, थोड़े ही। अल्पम पंचम्यंतम सुबंतम किनके साथ समास होगा? अपेत अपोढ़ मुक्त पतित पत्रस्थ इत्येतैः समर्थे सुबंते सह विकल्पेन समस्यते, विकल्प समास होगा और उसका नाम तत्पुरुष समास होती, तत्पुरुष समास होगा। दुःखादपेत इति दुःखापेतः, दुःखादपेत इति दुःखापेतः, दुख से हट गया, आनंद आनंद हो गया। दुख खत्म होने का मतलब क्या है? सुख है, आनंद है, दुख से दूर हो गया और
दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, सुखादपेतः, ये गड़बड़ हो गया है, सुख से दूर हो गया, उन्हें सारा सुख भगवान ने छीन लिया, इसलिए छीन लिया तो पक्का सन्यासी हो जा। लेकिन फिर भी आदमी छोड़ता नहीं, सब कुछ छीनने पर भी घर द्वार छोड़ने को तैयार नहीं होता। भगवान ने कहा भी है, भागवत में 2-3 बार कहा है बात, जिसको हमने भला करना चाहता हूँ, ऊपर उठाना चाहता हूँ, मोक्ष देना चाहता हूँ, उसका सब छीन लेता हूँ। नहीं तो भोग विलास में भगवान को ही भूल जाएगा ना। ये भगवान के भक्तों को ज्यादा कष्ट मिलता है, और राक्षसों को मौज ही मौज। आज भी दुनिया में देख लो ये हाल है। आप ईमानदारी भगवान के भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, ईमानदारी से कमाएंगे तो 4 कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, खाने पीने में खत्म हो जाएगा। और जितने भ्रष्टाचार में जिरे देखो बहुत बढ़िया है, जितना झूठ छल कपट कर रहे हैं वो खूब अमीर है, खूब बढ़िया है। के लोग बोलते भी क्या देखो कैसा कैसा वो क्या क्या करता है, भगवान इसको दे रहे, इतना सारा दे रहे हैं, और हम दिन भर रात भर भजन भी कर रहे हैं, मेहनत भी करते हैं। भूखे भजन होत न गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। अंत में ये स्थिति तक आ जाता है। इन धैर्य रखेंगे तो सब कुछ हो जाता है। धैर्य की जो है परीक्षा है। सुखादपेते इति सुखापेता, धनादपोढ़ इति धनापोढ़, धन से रहित हो गया, इति धनापोढ़। दुःखाद मुक्त इति दुःख मुक्त। दुख का उच्चारण कैसे करते हैं आप लोग? थोड़ा उच्चारण करो तो। दुख, इसमें बीच में क्या है? विसर्ग है, तो विसर्ग का उच्चारण कैसे करेंगे? जिह्वामूली है, तीनों में अंतर क्या है? अरे वो बोलने नहीं, उच्चारण करके बताओ। ये कुछ अंतर दिख रहा है और इसमें अंतर नहीं कर पा रहे। यह है दुखा, 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 यहां से आता है विसर्ग। दुखा, दुखा, और या दुखा, यही से आएगा दुखा। अर्ध विसर्ग है, ये पूरा विसर्ग है, ये अर्ध विसर्ग है, और ये बिल्कुल विसर्ग नहीं है। ये तो संस्कृत में है नहीं, हिंदी वाला मामला है। संस्कृत में ये दो होता है, और कुछ लोग लिख देते हैं, वैसे नहीं है। वो संस्कृत पढ़े लिखे है ना, वो हिंदी में भी विसर्ग डाल देते हैं। खैर चलिए, जैसे उच्चारण करो। और स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ है, स्वर्ग से गिरा हुआ। वो गिरा नहीं, बेचारे पीछे लटक गया हो। हम लोग आप लोग जो स्वर्ग से गिरे हुए। स्वर्ग से गिरे हुए का लक्षण क्या होता है? और नरक से आए हुए का लक्षण क्या होता है? मनुष्य में जो नरक से आए हुए होते हैं ना, वो बड़े बदमाश होते हैं, धोखेबाज होते हैं, झुट्टे छली कपटी सब। और जो स्वर्ग से आए हुए होते हैं वो देवता जैसे ही रहते हैं, थोड़ा गुस्सा होते हैं, बाकी सब ठीक है। माने सद्मार्ग में चलते हैं, सद्विचारों से युक्त होते हैं, सद्गुण अपनाते हैं, वो स्वर्ग से आए हुए ही पहचान है। और अधिकतर
नरक से आए हुए लोग हैं, एक जायस्व मृयस्व वाले लोग हैं, तीन ही है तरह का मनुष्य, एक स्वर्ग से आए हुए, एक नरक से आए हुए, जो यहीं पर पैदा हुए यहीं मरे, फिर यहीं पैदा हुए यहीं मरे, मच्छर से खटमल, खटमल से आदमी, आदमी से कुत्ता, कुत्ता से बिल्ली, ऐसे बंद यही घूम रहे, न ऊपर गए न नीचे गए। उनको क्या कहते हैं? जायस्व मृयस्व, ये तीसरा मार्ग। इन सब के पहचान है। इधर खटमल आदि बन के इधर आए ना, वो सब चमचे, चापलूस, कान फोड़ने वाले, इधर का उधर बोला, उधर के इधर, लड़ाई झगड़ा करके मजा देखता है। ये हो गया बढ़िया लड़ाई, मजे लेते हैं। पिशुना कहा जाता संस्कृत में, पिशुना। तरंगात अपत्रस्त, तरंगों से अपत्रस्त हो गया, पीड़ित हो गया। नदी में घुसा, नहाऊंगा और ऐसे जोर जोर तरंग आए और भाग आया बाहर। तरंगाद अपत्रस्त, समुद्र में ऐसा होता है, वहां नहाना बड़ा कठिन होता है, एकदम धैर्य से तरह ऊंचा आ जाता है, ताल तरंग, पता ही नहीं चलता, लगता सामान इधर आ रहा है, आप चले जाओ चले जाओ, यहाँ तक पानी में चले जाएंगे। डुबकी नहीं लगाए, कब ने कहाँ से आ गया राक्षस, तड़ाप से। थोड़ा सा भी दिया, बहुत सावधान हुए तो गए। मछुआरों को बोलना पड़ता है, मछुआर जो दूर से सूचना देते वो पकड़ लेते जाली में आदमी को, मछली जैसे आदमी को पकड़ लेते हैं और ले आते हैं जिंदा चमरा। तो तरंगाद अपत्रस्तः इति तरंगापत्रस्तः, इनमें अक्का सवर्ण दीर्घ विशेष है। अकार आदि में क्या लगता है? अंत में अक्का सवर्ण दीर्घ सूत्र लगेगा, तरंगा अपत्रस्त रहेगा। अगर तरंगापत्रस्त दीर्घ हो जाएगा। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक्तेन, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक्तेन, कृच्छ्राणि तक प्रथमा का बहुवचन, तेना तृतीया का एक वचन। स्तोकश्च, अंतिकश्च, दूरश्च, इन तीन का पहले अलग से इतरे द्वंद्व समास बना लेना। स्तोकांतिक दूराः ते शाम अर्थ इव अर्थो ये शाम, उनके अर्थ के समान अर्थ वाले है जो जो। मैंने स्तोक का अर्थ, स्तोक मने थोड़ा, स्तोक का पर्यायवाची कौन है? अल्प। और अंतिका मैंने नजदीक, समया, निकषा, सब पर्यायवाची निकट का। और दूर, दूर का पर्यायवाची कौन है? विप्रकृष्ट, परोक्ष, दूर। तो इसे स्तोका, अंतिका और दूरा, इनका जो अर्थ है उस अर्थ के बराबर अर्थ वाले पर्यायवाची जो अन्य जितने भी शब्द है वो सब का यहाँ समास में ग्रहण होगा। इसलिए अर्थ शब्द से समास कर देखो, ते अर्थाः येषाम, इनके जो अर्थ है जिन जिनका, वे सब को कहेंगे हम स्थूरांतिक दूरार्थाः। अब कृच्छ्र के से समास करो, स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रंच इति तानि। इस तरह से पद बन गया। बहुव्रीहि गर्भित इतरेतर द्वंद्व समास, पहले इतरेतर किया, इतरेतर करके बहुव्रीहि, बहुव्रीहि से फिर इतरेतर होता। इतरेतर द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि किया, तार्श बहुव्रीहि गर्भित पुनः इतरेतर द्वंद्व समास कर दिया, तब ये पद बनता है। अनुवृत्ति पुरुष से पंचमी आया, शेष का अधिकार है, तत्पुरुष विभाषा सुप सहसपा और समास। अर्थ कर रहे हैं, स्तोका, अंतिका, दूर इत्यमर्थाः शब्दाः कृच शब्दश्च पंचम्यन्ता क्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन स विकल्पेन समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। स्तोका, अंतिका, दूर, इन अर्थ वाले इनको भी करना है और इनके अर्थ वाले पर्यायवाची अन्य को भी ले लेना है।
और साथ साथ ले लिया कृच शब्द। इन शब्दों का साथ किनके साथ समास हो गया इनका? तेन पंचम्यंतेन, तांतेन समर्थेन सुबंतेन सह, ये सब पंचम्यंत ले लो। स्तोकात अल्पात पर्यावाची, दूरात ये प्रकृष्टात पर्यावाची में पंचम्यंते होंगे कि पंचमी प्रथमा, कृच्छ्रा ने भी प्रथमा, ये विशेषण विषयभाव हो जाएगा। अतः इनका ही प्राग प्रयोग भी होगा। जब प्रथमांत होता है समास उसको क्या होता है? उपसर्ग संज्ञा और प्राग प्रयोग होता है। स्तोकाद मुक्त, स्तोकान मुक्त, स्तोकात मुक्त इति स्तोकान मुक्त। यहाँ पर पंचमी का लुक नहीं हुआ है, पंचमी को अलुक कर दिया गया। विग्रह वाक्य क्या किया आपने? स्तोकाद मुक्त, स्तोका ngसी मुक्ता सु, ये रहेगा। जब समास हो गया ये पंचमी को अलुक कर दिया, स्तोकात बच गया और इधर सुलोप हो गया, मुक्ता बना। तकार को एरो अनुनासिके अनुनासिको वा स्तोकान मुक्त, फिर स्वायत्पत्ति करूंगा स्तोकान मुक्ता इत्यादि बनेगा। यह पंचमी का लुक कौन सूत्र है? वो जो पंचमी का लुक करता है पंचम्या स्तोकादिभ्य सूत्र है। पंचम्या स्तोकादिभ्य 6 3 2 नीचे है, दिया हिंदी वाले ने। यहाँ पर जो सुबह धातु प्राप्त पंचमी का लुक को न प्राप्त था, लेकिन सुमात्र को लुक करेगा, पंचमी को अलुक कर दिया। इस सूत्र के कारण से पंचम्या स्तोकादिभ्य, वह पंचमी को लुक करने से निषेध कर दिया। आज अलुक होने से रूप बन गया स्तोकान मुक्त, अल्पाद मुक्त इति अल्पान मुक्त। स्तोक पर्यायवाची दृष्टांत एवं एवं नहीं देखो, अंतिकाद आगतः इति अंतिकादागतः, और अंति के पर्यायवाची अभ्यासाद आगत इति अभ्यासादागतः, दूराद आगत इति दूरादागतः। पंचमी का लुक इन सब जगहों में विप्रकृष्टादागत इति विप्रकृष्टादागतः। इतने दोनों मिलकर एक पद बन गया, एक स्वर निर्णय हो जाता है, एक यही लाभ है। तो भिन्न पत्ता भिन्न स्वर वाले थे, दोनों मिलकर पंचमी का अलुक होने पर भी एक ही पद माना जाएगा उसको, दो पद नहीं है वहां। बोले पंचमी वहीं से दिख रहा है। और दूराद की पर्यायवाची विप्रकृष्टाद आगत इति विप्रकृष्टाद आगतः, कृच्छ्राद मुक्त कृच्छ्रान मुक्त, कृच्छ्राद लब्ध, देखो क्ता प्रत्यय दूसरा दृष्टांत दे दीजिए ना, कृच्छ्राद लब्ध, बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया हुआ, लब्ध मैंने प्राप्त किया हुआ, प्राप्त। क्ता प्रत्यांतों के साथ होगा, लेकिन क्ता प्रत्यांत नहीं उसके साथ समास नहीं हो सकता। सप्तमी शौंडैः, सप्तमी शौंडैः, सप्तमी प्रतिमा का एक वचन, शौंडैः तृतीया का बहुवचन। बहुवचन प्रयोग करने से ज्ञापन होता है एक गण है, शौंडादि गण। जैसे सर्वादि गण देखा आपने, वैसे शौंडादि गण। सप्तमी समरसबंधों का समास करना है। अनुवृत्ति वही है, तत्पुरुष, विभाषा, सुप, सहसुपा और समास। या कोई सूत्र में कोई समास आदि नहीं है। सप्तम्यंतम सुबंतम शौंडादि भी समर्थे सुबंत सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। सप्तम समरसबंतों को शौंडादि गणपति शब्दों के साथ में, समरसबंतों के साथ में आप विकल्प समास करेंगे और समास का नाम तत्पुरुष हो जाएगा। उदाहरण अक्षेषु शौंडः यदि अक्ष शौंडः, अक्षेषु शौंडः, शौंडः मने चतुर है, प्रवीण है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक्सपर्ट है, शौंडः संस्कृत में।
अक्ष खेलने में, अक्ष क्या होता है खेलने का साधन बताया ना, पासा जब फेंकते हैं लूडो, उसको फेंकने में जो है चतुर है, कुशल है, प्रावीण्यता है, उसको अक्ष सौंडा, अक्षेशु धूर्त, ये अक्ष धूर्त हो शकुनी मामा नहीं, अक्ष फेंकने में महाधूर्त है। धूर्त का लक्षण क्या होता है? अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम, अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम, जो अधिक विनय भाव का नाटक करता है, हज्जी 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 करके पीछे पड़ा रहेगा, साष्टांग प्रणाम कर देगा, ये पूरी चमचागिरी में एक्सपर्ट, मक्खन लगाने में, और पीछे से ठग के जाएगा वो। अति विनय भाव भी ठीक नहीं और ढीठपना भी ठीक नहीं, दृष्टि भी होना नहीं है और धूर्त भी नहीं होना, जिनसे सच्चा बने रहना है। ये गारेजे अक्षेश अक्षय धूर्ता एवमेव अक्षकितवा, अक्षकितवा अक्षेशो कितवा इति अक्षकितवा, थोड़ा बहुत जानकार, ज्यादा नहीं, कितवा अक्ष खेल के साथ। यहाँ पर शौंडादि गण है, इसलिए अक्ष शब्द को सप्तमे समरसबंत अक्ष शब्द का शौंडादि गण पठित, शौंड धूर्त कितवा इत्यादि के साथ समरसबंत के साथ समास हुआ, उसका नाम सप्तमी तत्पुरुष समास है। और शौंडादि गण आकृति गण है, जो गिनाया गया शब्द उतरे ही ले लेना, और भी इस तरह के कोई दिखाई देता है सप्तमी समास वाला, इस गणांतर्गत लेकर के समास किया जा सकता है।